हमारा कार्य तो श्री कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, श्री कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब श्री कृष्ण कहते हैं ममना भव भक्तो मघाची माँ नमस्करु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि श्री कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक है। श्री कृष्ण पर ब्रह्मा है और श्री कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति परंपरागत श्री कृष्ण भक्त नहीं है। उनसे उसके लिए श्री कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथाकथित विज्ञान उनके लिए श्री कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथा कथित विज्ञान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी श्री कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवद गीता का भाष्य लिखते समय या तो श्री कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवद गीता में ऐसा अपौराणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसा अपौराणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद गीता के दिव्य भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग से मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगवद गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का प्रयास एकमात्र उद्देश्य बुद्ध जिज्ञासु को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए श्री कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक, ये मुझे नहीं पता कितना लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवद गीता में इस उपदेश का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवद गीता तथा उसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवद गीता का प्रवचन किया था। हमें इस कथ्य को स्वीकार करना होगा और श्री कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवद गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। श्री कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए श्री कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से श्री कृष्ण के मध्य शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवद गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने के में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह है जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में हुई। दुर्भाग्यवश सांसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी असुरी लालसाओं को अग्रस्त करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या श्री कृष्ण कितने महान हैं और जीवों में वास्तविक स्थितियां क्या हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य
दास है, और जब तक वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इस चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और यह हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्यतः जनता कृष्ण की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रमित है कि मुख्य सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंग प्रकृति अन्यथा अत्यंत प्रबल है, क्योंकि जीव भगवान का अंशरूप है। अतएव इसका सहज कार्य भगवान की सेवा करना है। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिया तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों